हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। के शुभ लोक में आपका स्वागत है। और ये देखिए, कल गुरुजी का सत्संग हुआ था, तो आज ये दरबार लगा हुआ है। तो आज करेंगे, पहले भोग भोग लगाएंगे, उसके बाद साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई तो मुझे पहले ही करनी है, नहा धो के मैं भोग लगाऊंगी। तो बच्चों का तैयार वैयार कर दिया था, स्कूल जाने के लिए तैयार थे वो दोनों। तो यहाँ पे ये हलवा बचा हुआ था, तो आलू कीनों के लिए मैंने हलवा और रोटी पैक कर दी थी कि बच्चों को बहुत हलवा पसंद है। और बड़ा वाला चला गया, छोटा वाला देखो यहाँ कुकर से खेल रहा है, क्योंकि इसके जाने में अभी टाइम है। और इसको मतलब कोई चीज़ मिल जाए खेलने के लिए, बस खेलता ही रहेगा। तो दरबार अभी भी अच्छे से लगा हुआ है। तो अब आ गई है मेरी सफाई करने की बारी, क्योंकि सफाई करूँगी और उसके बाद नहा धो के भोग लगाएंगे गुरुजी को, उसके बाद विदा करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे गद्दा थोड़ा सा ऊंचा हो रहा था, तो उसको खिसकाया और चादर बदली, क्योंकि आज कपड़े भी धुलेंगे मशीन में। तो यहाँ पे मैंने हल्की चादर बिछा दी है, क्योंकि इतनी ठंड नहीं हो रही है। और मम्मी गर्म चादर बिछा रही थी बेड पे, इसीलिए यहाँ पे कॉटन की चादर बिछा ली है। तो धीरे धीरे सब मतलब बच्चे सभी स्कूल चले गए थे, देवर का भी आज पेपर था तो वो भी चले गए थे। तो आराम से सफाई हो रही थी 9 बजे के बाद। तो अभी तो और कुछ काम तो है नहीं, तो मम्मी का बाहर का काम है जितना भी है। तो मम्मी धीरे धीरे सारे बाहर के काम ख़त्म कर रही है, और घर का तो ऐसा कुछ काम है नहीं, और जो होंगे तो करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पे गुन्नू भी उठ गई थी सो के तो पहले ही उठ गई थी, लेकिन बाहर खड़ी थी ये। तो यहाँ पे बस झाड़ू लगा रही हूँ मैं, उसके बाद पोछा लगाएंगे और नहाएंगे धोएंगे। और मौसी बता के गई थी कि ये अजवाइन का पराठा और चाय का भोग लगाना है गुरुजी को, तो वही मैं बनाऊंगी और लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं नहा धो ली थी और मैंने भोग वोग लगा दिया, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे गुरुजी की विदाई स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे सारा करके मैं एक एक करके सामान हटा रही थी। मैंने पोछा वोछा सब लगा दिया था। और ये जो चोला मम्मी ने चढ़ाया था, तो ये मेरे को ही दे दिया मम्मी ने। तो मैं इसको अभी रख के आई हूँ घर पे, और जब टाइम मिलेगा तब सिल के पहनेंगे इसको। तो यहाँ पे मंदिर वंदिर की जो वो रखी थी सारी मैंने हटाई, चादर वगैरह निकाली। उसके बाद में यहाँ पे ये देखिए, बच्चों का हो गया था आने का टाइम। तो सबसे पहले पेपर चल रहे हैं, तो आते हैं पुनीत। तो यहाँ पे पुनीत कह रहे थे मुझे पीनी है चाय, क्योंकि आज ये ढंग से नाश्ता करके नहीं गए थे सुबह में। तो यहाँ पे ये जिद कर रहे थे कि भाभी मुझे चाय पीनी है। मैंने बोला इनको कि या तो एक चीज़ खा लो, अगर रोटी खा लोगे तो चाय तुम नहीं खा पाओगे। और मैंने बनाई थी दाल। तो कह रहे हैं भाभी दाल तो बहुत टेस्टी सी लग रही है देखने में, तो मुझे पहले खाना ही दे दो। फिर कहने लगे नहीं भाभी चाय भी बनाऊंगा। तो ये मुझे कंफ्यूज कर रहे थे यहाँ पे। तो फिर मैंने बोला कि पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद अगर तुम्हें लगे तो मैं बना दूंगी चाय। कहने लगे नहीं, तुम नहीं बनाओगी चाय, मैं ही बनाऊंगा। इनको किचन में काम करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि अपने लिए करेंगे, ये दूसरों के लिए कर देंगे और उसको फिर खाएंगे पिएंगे नहीं। जैसे चाय हो गई, अगर खुद का मन है तो ठीक है, वरना नहीं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये दोपहर में थोड़ा सो गए थे, तो ये मैंने उठाए यहाँ पे 4 बजे। तो पुनीत कह रहे हैं मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ इनको उठाने की। तो ये थोड़ा सो जाते हैं तो थोड़ा प्यार से उठाना पड़ता है। फिर भेज दिया था मैंने ट्यूशन, और मम्मी चली गई थी सब्जी वब्जी लेने की। आज ऑफिस से जल्दी आ गए थे, कहीं पे मीटिंग थी, तो मीटिंग से ही घर पर आ गए थे। बच्चों को लेके आए थे, हमें जाना नहीं पड़ा। तो मैंने कटहल काटी थी, और मम्मी जो बाकी सब्जियां वो भी काट रही है बैठी हुई। तो मैं यहाँ कटहल काट के ना बस फ्राई करने ही आ गई थी। और कटहल मैं बाहर से कटवा के नहीं मंगाती हूँ, खुद ही काटती हूँ, क्योंकि वो लोग तो बीच में से काट काट के पीस करके दे देते हैं, और उसके जो बीज होते हैं वो कट जाते हैं और ठीक से साफ भी नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने मम्मी को पहले ही बोल दिया था कटहल कटवा के, और वैसे मतलब छिलवा के ले आना, कटवा के मत लाना, वो मैं अपने आप काट लूँगी। तो फिर मैंने काटी। आप मम्मी मूली की भूजी और मेथी वगैरह साफ़ कर रही थी, और मूली की भूजी काटी थी, और मूली वैसे साफ़ करी थी। तो काफ़ी काम मम्मी ने बैठे बैठे कर दिया था। बच्चे अंदर खेल रहे थे, और पुनीति मुझे यहाँ परेशान करने में लग रहे थे कि भाभी कटहल कैसी बना रही हो, कैसी बनाओगी, टेस्टी बनाना,
क्योंकि मुझे बहुत फेवरेट है। और कटहल बनाई थी और सबको वैसे बहुत टेस्टी लगी, लेकिन होता है ना कि कटहल में तो तेल ज़्यादा ही डलता है, तो थोड़ा सा हैवी हो गया था। मम्मी पापा और गुन्नू को भी थोड़ी अजीब सा हो रहा था अगले दिन खाने के बाद में। तो यहाँ पे वैसे तो मसाले वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे, क्योंकि कम ही खाते हैं, मेरे मुकाबले तो कम ही खाते हैं, क्योंकि मैं कम ही डाल रही हूँ यहाँ पे, तो वरना खाई भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बस मैं कटहल बना ही रही थी। और ये देखिए यहाँ पे फिर दाल वाल पापा के लिए दे दी थी। खाया तो पापा ने कटहल भी था, लेकिन अभी टाइम लगेगा कटहल बनने में, तो काफ़ी टाइम लग गया था इसे भी। तो बस बनाएंगे रोटी और सबको गुन्नू देंगी फिर डाल डाल के। ये देखिए कटहल बन के हो गई है तैयार। मैं इसको थोड़ा सा मंदी धीमी आज मैं और पका लूँगी, ताकि अच्छे से और हो जाए, जितनी कसर होगी वो भी पक जाएगी। तो अच्छे से बनी हुई थी। और अब आटा वाटा मैं गूंदने जा रही थी, क्योंकि अब खाएंगे सब रोटी, क्योंकि 7 बज गए थे और 6 बजे मैं बनाने लगी थी, तो फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता और फिर सब्जी बनाने में थोड़ा टाइम लगता कटहल की। तो आटा मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ, पापा भी आ गए हैं, फिर बनाएंगे रोटी यहाँ पे। तो गुन्नू को तो देखने में इतनी टेस्टी लग रही थी, गुन्नू ने तो ऐसे ही भी खा ली थी, मतलब रूखी भी। रूखी मेरे से तो खाई नहीं जाती, लेकिन गुन्नू टेस्ट कर रही थी कि देखती हूँ कैसी बनी है, तो उन्होंने खाई, फिर रोटी भी खाई थी। और रोटी मैं बनाने लग गई तो हस्बैंड आया, कहने लगे आज मैं बाहर चलूँगा, तो जल्दी जल्दी खाना बना ले और चल बाहर। तो पुनीत भी मेरे से जिद करने लगे। मैंने तो बोला भी कि नहीं रहने दो, कटहल बनी है उसी को खा लेंगे। फिर कहने लगे नहीं आज बाहर चल। तो पुनीत यहाँ पे मंडरा रहे थे मेरे सर पे ही, इनको और कोई काम नहीं है। पापा भी इनको बहुत डांटते कि किचन में ही खड़ा रहता है, सुनते नहीं है लेकिन ये। तो यहाँ पे बस बर्तन जितने थे वो भी मैंने धो दिए थे, ताकि सिंक ना भरी रहे। तो रोटी बनाने का भी टाइम आ गया था, मैंने कटहल को भी खाली कर दिया था कढ़ाई में से, ताकि सारे काम जल्दी से ख़त्म हो जाए। बस थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे वो बाद में धुल जाएंगे। तो जो टोकरा होता है वो भी खाली मैं कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन नहीं चढ़ने के लिए इसमें आ जाते हैं इसीलिए। तो बच्चे आराम से खेल रहे थे और बच्चे ज़्यादा रोटी खाते नहीं है, तो मैंने ये देखिए कढ़ाई भी खाली कर दी है। तो ज़्यादातर काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, बाद में ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मूली की भूजी मम्मी ने काट दी थी और मैंने ना वो भी धो के चढ़ा दी, कि जब तक रोटी बनाऊंगी ना मूली की भूजी भी ना उबल जाएगी। और सुबह बना देंगे, सुबह बनाएंगे या शाम को बनाएंगे, क्योंकि सुबह ना मूली के पराठे भी बनाने हैं। तो देखते हैं, अगर सब्जी बचेगी तो मूली के पराठे नहीं बनाऊंगी, अगर बच गई तो मतलब बच गई तो नहीं बनाऊंगी, और नहीं बची तो मूली घिस के और उसको निचोड़ने रख देंगे। तो सबको खाना वाना खिला के मैं आ गई थी बाहर, अपनी रोटी बना के आ गई थी, मैं खा के नहीं आई थी। तो हस्बैंड आ गए थे और मैं आ गई थी, पुनीत भी। तो यहाँ पे हमने खाए सबसे पहले चिल्ली पटाटो, फिर पुनीत ले आए थे आइसक्रीम, और फिर हम ऐसे ही घूम घाम के आ गए थे बाहर। वैसे मैंने गोलगप्पे